बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में बारिश के बाद एक बार फिर नाले उबल गए। नॉर्थ कराची में घरों में पानी दाखिल हो गया, जिससे कीमती अशिया जाया हो गई। सुरजानी टाउन यूसुफ गोट में कश्तियों की मदद से मुतासिरीन को रेस्क्यू किया गया। नागिन चौरंगी, न्यू कराची, सुरजानी टाउन में ताहाल बारिश का पानी जमा है। फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। कराची में हालिया मानसून के स्पेल में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के बाद नदी नाले उबल पड़े। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट, बल्दिया टाउन समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। नॉर्थ कराची नागन फ्लाईओवर से पावर हाउस चौरंगी जाने वाली सड़कों पर बारिश का पानी जमा है। शारा फैसल, नाज़िम आबाद और लियाकत आबाद से भी बरसाती पानी उतर गया है। नॉर्थ नाज़िम आबाद की मुतादिद चाराहों से भी बारिश का पानी उतर गया। नागन चौरंगी, न्यू कराची, सुरजानी टाउन और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी नहीं निकाला जा सका। लंडी कोतल से ताहिर विला और आयशा मंजिल तक पानी ही पानी है। इसके अलावा मलीर मेमन गोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जान से गए। कराची में नागिन फ्लाईओवर से सोहराब गोट फ्लाईओवर तक अब भी बरसाती पानी जमा है। निकासी आप के लिए अमला तैनात किया गया है, ना ही पंप्स लगाए गए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बरसात के सबब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा हो गया था। तहम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हालत कराची के दूसरे इलाकों के मुकाबले, दूसरे ज़िलों के मुकाबले काफ़ी अबतर देखने में आई। तमाम तर एंट्री और एग्ज़िट के रास्ते जो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए थे। ऐसी एक इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं अपने साथी के अमला में नासिर को मनाजर दिखाएँ कि ये सड़क नागन फ्लाईओवर से सोहराब गोट फ्लाईओवर की जानिब जाती है और इस रोड पर आप पानी का आलम देख रहे हैं। कल दोपहर को जो बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद से तब से अब तक इस सड़क का यही आलम है। कल शाम से गुज़िश्ता शाम को यहाँ पे ट्रैफिक जैम हुआ था और घंटों के लिए वो ट्रैफिक जैम हो गया था। शहरी जो घरों की जानिब अपने काम, अपने दफातर से या जो अपनी मंजिल पे पहुँचना चाहते थे, वो घंटों तक इस ट्रैफिक के अंदर और इस पानी के अंदर खड़े रहे और इसी वजह से अब शहरियों का ये कहना है कि मज़ीद पीर तक बारिश की फोरकास्ट है महकमा मौसमियात की जानिब से और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हैं कि इतनी सी बारिश में ये हाल हुआ है तो अगले 2 दिनों में मज़ीद क्या होगा। जी, ये तो था गुज़िश्ता रोज़ का हाल। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल क़य्यूम के मुताबिक कराची में आज कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। मानसून की हालिया लहर मंगल के रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकती है। कराची में बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक के 200 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 8.5 से 12 घंटे हो गया। कराची वाटर बोर्ड का कहना है धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली अचानक बंद होने से 72 इंच कुतर की लाइन फट गई है। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 3 पंपिंग हाउसेस से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुतासिरा लाइन की मरम्मत आज दोपहर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी जारी है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर आर्जी तातुल आया था, जिसे बरवक्त बहाल किया गया। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी अब भी शहर के कई इलाकों में मौजूद है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी शकील। देखिए, हैदराबाद में कल होने वाली बारिश के बायस अब भी हैदराबाद शहर में दूसरा रोज़ हो गया है, लेकिन अब भी हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की न्यू कोलात मार्केट में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश का पानी जमा है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके पिंजरा पोल, फ़कीर का पेड़, काली मोरी, लियाकत कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में इस वक्त भी बारिश का पानी मौजूद है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता चलूँ कि हैदराबाद में बारिश के पहले कतरे के साथ ही हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात में बिजली चली गई थी। 60 से ज़्यादा जो फीडर हैं वो बंद हो गए थे, जो जिन्हें रात गए तक बहाल किया गया। जबकि इसको काम का ये कहना है कि ये जो फीडर बंद किए गए थे ये तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे, हिफाजती तौर पे बंद किए गए थे, जिन्हें बाद अज़ां बहाल कर दिया गया था।
अभी आपको खबर दें, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बाद पानी सिंध में दाखिल हो गया है। गाज नदी के जरिए पानी जिला दादू की तहसील जोही में दाखिल हो गया। ड्रगबाला और अतराफ के 32 देहात का तहसील हेडक्वार्टर से ज़मीनी राब्ता कट गया है। गाज नदी से आने वाले पानी के रेले से राब्ता सड़कें बह गई हैं। गुज़िश्ता दिनों सैलाब से बह जाने वाली सड़कों पर मट्टी डालकर रास्ते बनाए गए थे। गुज़िश्ता रात आने वाले रेले में मट्टी डालकर बनाए जाने वाले रास्ते भी बह गए हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बाद पानी सिंध में दाखिल हो गया है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रात कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकास से आप के कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि 38 नाले बल्दिया उज़्मा की जिम्मेदारी थे, वो हम साफ कर रहे हैं। 3 नाले NDMA ने मांगे, 3 दिन पहले साफ हुए। बारिश ने बता दिया क्या हाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के हमरा कराची का दौरा किया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी कराची की बेहतरी के लिए 10 साल से काम कर रही है। पूरे शहर में जिला बस्ती के अलावा कहीं बड़ी मुश्किलात नहीं। ग्रीन लाइन ने भी मसाइल पैदा किए हैं। ये 38 नाले KMC की जिम्मेदारी होती थी। हम 38 नाले साफ कर रहे थे और उस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका था। फिर जब NDMA आई, उन्होंने देखा सिंध हुकूमत काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन हमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो यूँ करें आप 3 नाले हमें दे दें। 38 में से 3 नाले जिसमें गुजर नाला, औरंगी नाला और CBM नाला, उन्होंने सफाई की। लेकिन वही जो हालत हमने बताया, 4 दिन पहले नाले साफ हुए और हम सब ने कहा कि जी नाले साफ हो गया फर्स्ट क्लास, लेकिन आज फिर बारिश ने बता दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कराची ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कराची को विफाक के हवाले करने के ख्वाब देखने वाले होश में आए। बिलावल हाउस कराची में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि कराची के रिहायशी और अच्छी शोहरत के हामिल शख्स की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची के मसाइल के हल में तसलसल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फितरी मसाइल को बुनियाद बनाकर अगर शहर विफाक के हवाले करने के मुतालबात का सिलसिला चल पड़ा तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से खातून और बच्ची समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल है। मशरकी बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है, जिससे राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुई हैं। हैदराबाद में होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। सराय थर में बारिश के बाद आसमानी बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। उधर ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर के करीब गांव इदरीस गवानी में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जाँ बहक हो गई। मीरपुर खास, नवाब शाह, सजावल, मीरपुर बटोरो और दीगर शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बलूचिस्तान में जिला बोलान और हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी है। तुगयानी से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। फैसलाबाद, गुजरात, झेलम, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में भी बारिश हुई। आगे बढ़े दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, अमरीकी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग्स में बेहतरी की तस्दीक हुई है। S&P एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग्स को B कैटेगरी करार दिया गया है। पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती खुद मुख्तार रेटिंग्स B है। पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती रेटिंग्स मुस्तहकम है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जानिब से पाकिस्तान के सुकूक सर्टिफिकेट की भी तस्दीक की गई है। S&P का कहना है कि कोरोना पर काबू पाते ही पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आने का इम्कान है। तवाज़ुन बरकरार रखने से खारजी अदायगियाँ आइंदा 1 साल तक पूरी की जा सकती हैं। बैरूनी इक़्तिसादी और माली अदायगियों में तवाज़ुन से पाकिस्तानी रेटिंग्स में मज़ीद बेहतरी का इम्कान है।
कोरोना वायरस के केसेस में कमी के साथ कारोबार पर लगी पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा जोर पकड़ गया है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 89% अफराद ने हुकूमत से मजीद कारोबार खोलने का कहा, जबकि सिर्फ 6% ने मुखालिफत में राय दी और कारोबार न खोलने के फैसले की हिमायत की। बच्चों को स्कूल भेजने पर भी सर्वे में 88% वालिदैन राजी नजर आए, जबकि 10% ने स्कूल ना भेजने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे में मुल्क भर से 1300 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। कि कोरोना वायरस पर कारकर्दगी को सराहने का रुझान गैलप पाकिस्तान के सर्वे में भी देखा जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से 1300 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना वायरस के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के सवाल पर सर्वे में 69% अफराद ने कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा, जबकि सिर्फ 28% ने गैर मुतमईन होने का बताया। गुज़श्ता सर्वे में 67% अफराद कारकर्दगी से मुतमईन तो 28% गैर मुतमईन थे। सूबों की बुनियाद पर देखा जाए तो कारकर्दगी से सबसे ज्यादा मुतमईन बलूचिस्तान से 76% अफराद नजर आए। पंजाब और सिंध से मुतमईन अफराद की शरह 69-69%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 64% अफराद ने वफाकी हुकूमत की कोरोना के मामले पर कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा। हैरान कुन तौर पर कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने की शरह सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई, जहां 32% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया, जिसके बाद पंजाब से 28% और सिंध और बलूचिस्तान से 24% अफराद ने वफाकी हुकूमत की कोरोना वायरस के खिलाफ कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। सर्वे में हुकूमत से कोरोना वायरस के बाइस लगाई गई पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा मजीद जोर पकड़ता नजर आया और 89% अफराद ने मजीद कारोबार खोलने की हिमायत की, जबकि 6% ने उसकी मुखालिफत में राय दी और कारोबार न खोलने का कहा। तालीमी इदारे खुलने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के सवाल पर 88% अफराद ने इस पर आमादगी का इजहार किया, जबकि 10% ने बच्चों को स्कूल न भेजने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवाम से ये सवाल भी किया कि कोरोना वायरस के मनफी असरात कब तक रहेंगे और जिंदगी मामूल पर कब आएगी, तो 27% ने 3 माह में मामूलात जिंदगी नॉर्मल होने का कहा, 15% ने 6 माह, 13% ने 1 साल, 7% ने 2 साल, जबकि 3% ने 2 साल से जायद का अरसा लगने का कहा। 34% का ख्याल था कि वो इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते। सर्वे में आवाम से ये भी पूछा गया कि अगर आप वजीर आजम होते तो क्या लॉकडाउन करते, तो हर 5 में से 3 पाकिस्तानी यानी 58% ने कहा कि अगर वो वजीर आजम होते तो कभी लॉकडाउन न करते, जबकि 37% ने कहा कि वो जरूर लॉकडाउन करते। 5% ने इस पर कोई राय देने से गुरेज किया। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम मिलने के सवाल पर 20% अफराद ने इस प्रोग्राम से फायदा पहुंचने का कहा, जबकि 64% ने कहा कि उन्हें इस प्रोग्राम के तहत कोई रकम नहीं मिली। 16% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के सूबे हेनान में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते को दरपेश खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तफ़िका लाहे अमल पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की हिंदुत्व पॉलिसी को पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया। कहा, चीन भारत मुतनाज़ सरहदी इलाके मशरकी लद्दाख में भारत का एकतरफा इक़दाम भारत की तौसी पसंदाना सोच की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के माबैन तवानाई के शोबे में तय पाने वाले $13 अरब के मालियाती मंसूबे दोनों ममालिक के माबैन इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मुआविन साबित होंगे। 50 लाख आबादी वाले शहर गुजरांवाला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बायस रिक्शों की तादाद 25,000 तक पहुंच गई। बेहतर सफरी सहूलत से महरूम शहरियों को एक जानिब सफ़र करने में दुश्वारी का सामना है, तो दूसरी जानिब रिक्शों के आए रोज़ होने वाले हादसात ने शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खलील। गुजरांवाला मुल्क का 5वां बड़ा शहर, आबादी 50 लाख से जायद, लेकिन शहरियों को किसी किस्म की कोई सफरी सहूलियात मुयस्सर नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस जीटी रोड पर कामोकी से वजीराबाद और अंदरूने शहर आने जाने के लिए शहरी चिंची रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर हैं। ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है और गुजरांवाला में भी ट्रांसपोर्ट और मेट्रो वगैरह का प्रोजेक्ट जिस तरह पिंडी में है, इस्लामाबाद में इस तरह होना चाहिए। लाहौर में भी तो इन्होंने चलाई है, गुजरांवाला में भी चलानी चाहिए। किस तरह हम जलील हो रहे हैं, पसीने के साथ धूप में खड़े हैं, कोई रिक्शे वाला नहीं आता। मेट्रो हो तो सहूलत मिलती है आवाम को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस शहर में रिक्शों की तादाद 25,000 तक पहुंच चुकी है। रिक्शे ओवरलोडेड होने के बायस रोजाना कई हादसात रूनुमा होना मामूल बन चुके हैं। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सदीक का कहना है कि कई बार मुतल्लिका अदारों को इस बारे में लिखा, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई ना हुई। तो हमने आर्जी हल ये बताया था कि अंडर द कमिश्नर गुजरांवाला अगर फैसलाबाद का मॉडल यहाँ पर रेप्लिकेट कर लिया जाए तो शॉर्ट टर्म में ये मसला हल हो सकता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि मेट्रो और BRT जैसे मंसूबे गुजरांवाला में शुरू किए जाएं ताकि उन्हें बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरांवाला।
मुल्तान में 25 अगस्त से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद की जा रही है। महकमा माहौलियात ने प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दामात पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। इसकी तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने 20 मार्च को ये अहकामात जारी किए थे कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाए, लेकिन क्योंकि उसके बाद से लॉकडाउन का सिलसिला जारी था और जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो मुअत्तल थी, तो अब क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है तो एक बार फिर से मुल्तान में महकमा माहौलियात ने तमाम शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, बेकरीज़ और इसके साथ साथ जो दीगर दुकानें हैं वहाँ पर ये नोटिस जारी कर दिए हैं कि 25 अगस्त के बाद से मुल्तान में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। होल सेलर या फिर रिटेलर्स और इसके साथ ही साथ जो कारखाने हैं प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स तैयार करने वाले, उन्हें जो इससे नुकसान होगा उसका अजाला किस तरह से किया जाएगा, इस हवाले से अब तक लाहौर हाई कोर्ट ने कोई अहकाम जारी नहीं किए हैं और ना ही महकमा माहौलियात ने उन्हें इस किस्म की कोई बात बताई है। जी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3 नवंबर के सदारती इंतखाब में वोटों की गिनती के लिए कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि 51 मिलियन से ज्यादा बैलेटिंग के लिए तैयारी नहीं है। वोटों की गिनती वक्त पर ना होने की वजह से अमेरिका को पशेमानी का सामना करना पड़ सकता है, जो जमहूरियत के लिए इंतहाई संजीदा मसला है। सदर ट्रंप का कहना था कि इंतखाबात में बैरूनी अनासिर की जानिब से हैकिंग भी की जा सकती है, जबकि गिनती के दौरान साइबर हमले के खदशात की वजह से वो परेशान हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र के कई मकामात सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। दूसरी जानिब करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए मुख्तलिफ सयाहती मकामात खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जिला गिज़र में महकमे सियाहत की मुसलसल लापरवाही के बाइस गुज़िश्ता कई साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए पिकनिक स्पॉट्स वीरान पड़े हैं। लोगों का वहाँ पे एक्सेस नहीं है, कहीं पुल टूटी हुई है तो कहीं जो है मकान गिरा हुआ है। शेर किला के जो चेक पोस्ट है वहाँ पे मालूमात के हवाले से बनाई गई जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को भी गुज़िश्ता दिनों मुनज़्ज़म कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क और गैर मुल्की जो सियाह गिज़र आते हैं उनको मालूमात की फराहमी नहीं होती है, जिसकी वजह से सियाहों को ज़िला गिज़र के खूबसूरत मकामात के हवाले से पहचानना मुश्किल होता है। ज़िला गिज़र में 5 पिकनिक स्पॉट्स को फिलफोर एक्टिव किया जाए और वहां तक लोगों का एक्सेस दी जाए ताकि ज़िला गिज़र आने वाले सियाहों को खूबसूरत मकामात का सैर करने के लिए मौके मिल सके। जी।